हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ ऐसे बेहद ख़ास प्रश्नों के बारे में जो पिछले वर्षों में कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं उन सवालों को और उन्हें सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, जिसके द्वारा आप उन्हें 2 से 3 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला सवाल है, नीचे दी गई प्रश्न चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है 8 और 24 और यहाँ पर 32 से पहले जो प्रश्न चिन्ह दिया गया है आपको पता लगाना है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें देखना है 8 का 24 से किस प्रकार संबंध है और हमें उसी संख्या का पता लगाना है जिससे उसका 32 का संबंध इसी प्रकार हो, इस प्रकार 8 से 24 का संबंध है। तो हम देखते हैं 8 तियाँ 24। अब क्या 32 कोई भी इसमें ऐसी संख्या है जिसमें हम 3 से गुणा करें तो हम 32 मिले, तो 10 तियाँ 30, 6 तियाँ 18, 8 तियाँ 24, 5 तियाँ 15। मतलब हमारा ये लॉजिक नहीं है, यहाँ पर हम 8 तियाँ 24 से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं फिर इस सवाल को, जो हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखता है 24 कौन से अंकों से मिलकर बना है, 2 और 4। जो हम 2 और 4 की आपस में गुणा करते हैं तो आता है 8। तो 8 हमारा है, हाँ यहाँ हमें 8 दिया गया है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं 32, तो 32 3 और 2 से मिलकर बना। जब हम 3 और 2 की गुणा करते हैं तो हमारा आता है 6 हमें किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है 6। बस आपको इसी प्रकार इसमें संबंध का पता लगाना है कि 8 और 24 में किस प्रकार का संबंध है। आपको उसी प्रकार यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या खोजनी है। हमारा अगला सवाल है 64। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ आपको ये कुछ आकृति, यहाँ पर आपको 642 1H लिखा है। जब हम इसे दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार का दिखाई देगा, हमसे ये पूछा गया है सवाल में। तो हमें सबसे पहले दिया गया है H। तो H को जब हम दर्पण में इस साइड लिखेंगे तो H हमारा ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा। हम देखते हैं एक, तो एक ऐसे लिखा जाएगा और एक की चोट इस साइड को हो तो हम इसकी चोट इस साइड को कर देंगे। हम देखते हैं 2, तो 2 हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। अब हम 4 को देखते हैं तो जो हमारा इस दर्पण के साइड पहले हमारा ये लाइन है तो हम इसे लिख देंगे और ये बाद में, तो हम इसे बाद में ऐसे लगा देंगे। हम इसे देखते हैं तो हमारा इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन है ऐसा। ये वाले ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो 2 को उल्टा कर दिया गया, मतलब ऑप्शन सी नहीं है। आप इस वाले को ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा आंसर बन सकता है और ये भी आंसर बन सकता है। जब हमें 6 को ध्यान से देखते हैं तो 6 का पहले ऐसे है तो हम इसको इस प्रकार से लगाएंगे। तो हमारा ऐसी आकृति कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हमारा अगला सवाल है, निम्न प्रश्न आकृति जब एक स्थान दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार दिखाई देगी। क्लॉकवाइज का मतलब है इस प्रकार, जब हम इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ये किस प्रकार दिखाई देगी। घड़ी की दिशा में घुमाने से मतलब है यहाँ में ये तीर दिए गए हैं इस प्रकार से, तीर दिए गए हैं। जब इन्हें घड़ी की दिशा में एक स्थान घुमाएंगे तो जो ये वाली लाइन है शुरू वाली, ये इस प्रकार हो जाएगी और ये तीर हमारे इस प्रकार ऊपर आ जाएंगे। तो हमें क्या किसी ऑप्शन में ऐसे तीर हैं, ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन बिल्कुल ऊपर कर दी गई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी ऑप्शन बी, सी और डी में हमें इस प्रकार से दिया गया है। अब हम देखते हैं ये वाली जो हम देखते हैं तो ये वाली इसमें है, ये वाले जब 2 गोले हम देखते हैं तो ये गोले इसमें भी इसी प्रकार हैं। जब हम इसमें इन गोलों को देखते हैं तो ये दोनों गोले एक साइड कर दिए गए, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इन्हें उल्टा कर दिया गया, जबकि ये गोला इसमें इस साइड है और इसमें इस वाली साइड पे ये गोला कर दिया गया। आप इसी प्रकार इस आकृति को देखते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर डी को इस प्रकार देखते हैं तो ये वाली लाइन इसमें पहले, मतलब ये सीधी लाइन पर गोला बना गया ये इसमें पहले है, जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला गोला यहाँ जो तिरछी लाइन पर बना गया है ये पहले दे दिया गया हमारी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। जब हम अगला सवाल देखते हैं तो आता है पृथ्वी, बृहस्पति और सौरमंडल। यहाँ आपको इन तीनों में वेन डायग्राम के द्वारा संबंध स्थापित करना है। आपको देखना है कि ये तीनों किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले सौरमंडल। तो हम सबसे पहले सौरमंडल का वेन डायग्राम बनाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति और पृथ्वी, ये दोनों ही सौरमंडल के ग्रह हैं, यानी ये दोनों इस वेन डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं ऐसा वेन डायग्राम हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा अगला सवाल है KP, LO, MN और NM, और यहाँ पूछा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जब आप K का नंबर देखते हैं तो K आता है 11 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर और M आता है 13 नंबर पर और N 14 नंबर पर। तो हमें यहाँ पर 15 नंबर पर हमारा क्या आएगा, 15 नंबर पर हमारा आता है O। तो हम अगला अंक देखते हैं, P आता है 16 पर, O आता है 15 पर और N आता है 14 पर, N 14 पर आता है और M आता है 13 पर। मतलब यह हमें 12 नंबर पर क्या आएगा ये देखना है। 12 नंबर पर हमारा आता है L, मतलब हमारा आंसर होगा OL। तो OL हमें कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है, OL। हमारा अगला सवाल है वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये आकृति दी गई है, हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें वर्गों की संख्या क्या आएगी। तो आपको इसमें इस प्रकार काउंटिंग करनी है, 1 2 3 और 4। ऐसे ही आपको नीचे काउंटिंग करनी है, एक हमने लिख दिया है तो 2 3 और 4। तो इस सवाल जो ये आकृति दी गई है हमारी, इसमें पंक्तियाँ और कॉलम की संख्या बराबर हो। जब कभी भी किसी भी आकृति में पंक्तियाँ और कॉलम की संख्या बराबर हो और हमें उसके अंदर स्क्वायर निकालना हो, तो हम इन सब का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन सबको जोड़ते हैं, 16 और 9 25 और 4 और 1 5, यानी हमारा 25 और 5 आया 30। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 30 आंसर होगा हमारा। और ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन था उसे हम एक बार और दोबारा देखते हैं। तो यह है हमारा दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन। इसमें हमारी जो इस प्रकार की आकृति बनेगी दर्पण में, यदि हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जो दर्पण में इस साइड होगा वो इस साइड आकर उल्टा हो जाएगा। जब हम इस प्रकार की आकृति देखते हैं तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में नहीं, हमारे ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार की आकृति है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है।